जितने भी लोगों के कैमरा ऑन है प्लीज आप ऑफ कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैमरा ऑन होगी तो ही हीलिंग होगी। आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैं इसलिए कैमरा ऑफ करने के लिए कह रही हूँ ताकि आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो आपका नेटवर्क ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से सुन। मैंने कहा वीडियो बंद करना है, वीडियो चालू नहीं रखना है। ओके, ताकि आप लोगों को साउंड अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि ये प्रेयर जब हीलिंग होगा आप लोगों को साथ में बोलना है और वो बहुत 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 जरूरी है। आज के दिन हमारे पितृदेव के लिए हम ये एंसेस्टर्स हीलिंग करेंगे। तो जितने भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वुमेन स्पेशल क्लासेस में, तो वो कल से शुरू हो रहा है। 2 हफ्ते के लिए है, 5 days a week। और उसमें हम क्या कराएंगे, स्पेशली हमारे इमोशनल और मेंटल बैलेंस के, क्योंकि हम इमोशनली कई बार बहुत डाउन होते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम बहुत सारी परेशानियों से होते हैं, क्योंकि हर एज के वुमेन के प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं और उसकी वजह से हम इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से सही डिसीजन नहीं ले पाते। वी डोंट हैव अ क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी नहीं होती। हम सिर्फ अपने मन से सोच लेते हैं ऐसा ही है, ये है, क्योंकि हम इमोशनली अनबैलेंस है। आपकी लाइफ में चाहे कोई भी घटना हुई हो, कुछ भी घटित हुआ है, अ, अ, जैसे कि सैडनेस होना या ज्यादा इमोशनली होना गलत नहीं है। हर कोई इमोशनल होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं, बट कई बार ओवर इमोशनल होना, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, चीजों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप स्ट्रेंथ नहीं ला पाते हो, आप में वो डर नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आता और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है, रिलेशनशिप में भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो उसकी वजह से हम प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशल। ठीक है, उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे भी होता है। जब हम देखो, जैसे कि टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, दुखी होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी हेल्थ पे होता है, राइट। उसकी वजह से हमारा इमोशनल हेल्थ में भी यही होता है, हमें ये चीज पता नहीं होती। नहीं 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 नहीं, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, ये एक वन टाइम ऑफ वर्कशॉप है आपके हीलिंग के लिए। सर्टिफिकेट देने के लिए मैं आपको दे दूंगी, पर आप मुझे बताओ उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? आप कहीं पे जाके ये बताएंगे कि भाई मैं मेंटली और इमोशनली बहुत अभी हील हो चुकी हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है? नहीं डियर, सर्टिफिकेट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका कोई यूज नहीं। हाँ, ये आप सीख के आप दूसरों को 100% सिखा सकते हैं, यू डोंट नीड सर्टिफिकेट उसके लिए। ठीक है, आप हील हो जाते हो, वो सारे मेडिटेशन सारे टेक्निक्स आप दूसरों को सिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। आप अगर हीलर हो, आप क्लासेस ले रहे हो, आप मेडिटेशन की क्लासेस ले रहे हो, तो आप ये कर सकते हो। उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको आना चाहिए, वो जरूरी है। देखो, ऐसा ऐसा माई सेल्फ भी ऐसा नहीं कि मैं इमोशनल नहीं होती, कि हमें तकलीफ नहीं होती, हमें कभी कोई बात समझ में नहीं आती, किसी कई बार हमें अ, हमारा फैमिली कोई प्रॉब्लम होता है, कई बार हमको स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस होता है, बच्चों के लिए, मनी के लिए, पार्टनर के लिए, तो हम इमोशनली थोड़ा हिल जाते हैं। वो नेचुरल है। आपको दुखी हुआ, आपको रोना आया, ओके। मैं मनी तो अदर्स बेनिफिट मतलब मैं समझी। ठीक है? तो इट्स अ नेचुरल, बट वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, इट्स नॉट नेचुरल, राइट। कि आप 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, वहां पे हम रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, हम उसको निकाल नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ओके, तो बहुत सारी हम लोगों को ये हमें एहसास नहीं होता है कि हम इमोशनली डाउन जा रहे हैं। सेम चीज हमें मेंटली नहीं पता होता है कि हमारा नेचर चिड़चिड़ हो रहा है या हम एक ही चीज को रिपीटेड कर रहे हैं, ये कहीं आगे जाके हमारे हार्ट के लिए और बहुत सारी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स जिसको शुरू होती है। बहुत सारी साइकोमेट्रिक डिजीज आपको पता होगा, जो फिजिकल नहीं है, बॉडी में कहीं नहीं, लेकिन हमारे मेंटल थॉट पे और हमारे इमोशन की वजह से होता है। जो साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट के पास जब आप उसको जाते हो, तो फिर वो 1 साल 2 साल काउंसलिंग करते हैं, उनकी दवाई देते हैं, वो वहां तक ले जा सकता है, पर उसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई होती है।
कोई ओवरनाइट में नहीं होता है। कई बार हम कहीं ट्रॉमा या फोबिया की वजह से भी स्टक हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्लास में लेंगे कि आप कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में या बचपन में जिसकी वजह से वो हमारे अंदर बैठ गया, हम किसी को शेयर नहीं कर पाते। स्पेशली फीमेल्स के साथ बहुत होता है कि अगर वो छोटे हैं उनके साथ अब्यूज किया गया, किसी का बैड टच है या किसी ने डराया है, कुछ ऐसी बातें होती है। इवन मेल में भी होती है, वो फीमेल्स में ये ज्यादा देखा गया है अगर मेल फीमेल को कंपेयर करें तो। और वो बहुत हमें डीपली इम्पैक्ट करती है। हम भूले, हमको खुद को ये चीज याद नहीं होती, हमारे मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड में होता है, तो हमारे कॉन्शियस माइंड से हमें नहीं पता होता है कि इस चीज, लेकिन कुछ उससे मिली जुली चीजें होती है, या किसी ने ऐसा बोल दिया या ऐसा देख लिया या कर लिया, वो ट्रिगर होता है। और वो ट्रिगर होता है तो हम हमारा मेंटल लॉस हो बैठते हैं या इमोशनली डाउन होते हैं, हमें रोना ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम एक ही बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं, सामने वाला कंटाल जाता है क्यों एक चीज बोली उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग वहां से हटना नहीं चाहते, या हमको वो पेन भी अच्छा लगने लगता है, हम दुखी हो रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें उस दर्द में होना है, दर्द में रहना है, और ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में। मैं सिंपल ये बताती हूँ कि इफ यू आर अ मेंटली पीस, आप शांत हो, क्लैरिटी है। देखो गुस्सा आना नेचुरल चीज है, बट गुस्से में पूरा दिन रहना वो नेचुरल नहीं है। गुस्से में किसी को मारना, खुद को मारना, ये चीज नेचुरल नहीं है। ओके, दूसरी बात, नहीं तो प्लीज आप अभी स्टॉप मैसेजिंग, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती रहूंगी, सेशन कंप्लीट नहीं करूंगी। राइट, मुझे जो बोलना है आप वो सुन लो, उसके बाद एंड ऑफ द सेशन डियर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे प्लीज। हाँ, तो ये चीज नेचुरल नहीं है, राइट। उसी तरह इमोशनल होना, रोना आना, थोड़ी देर दुखी होना, अनबैलेंस होना थोड़े टाइम के लिए ठीक है, इट्स अ नेचुरल चीज। अभी ऐसा थोड़ी कि हम फीलिंग्स लेस से कि हमें फील ही नहीं होता, बट तेरा बहुत मंगल दिनों तक, बहुत टाइम तक तेरा वहां पे रहना। मंगल एक मिनट, तेरा मंगल होय रे। सॉरी। सॉरी, म्यूजिक चेंज हो गया। ओके, तो उसी तरह बहुत टाइम तक ये रहना जिससे हमारा मेमोरी कम हो जाना, कुछ चीजों के लिए हमारा अंडरस्टैंडिंग स्लो हो जाना, ये मैंने बहुत सारे फीमेल में देखा है। उनको तुरंत समझ में नहीं आ रहा है, कई बार उनमें एक दिन बाद पता चलता है कि दैट्स, ये चीज ऐसे थी, और उसकी वजह से भी हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है। अगर आप इमोशनली और मेंटली बहुत हील है, बहुत अच्छे से है, तो आपका फिजिकल हेल्थ भी काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। इनकेस अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है तो आप बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे, बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाए। ओके, तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने उसकी डिटेल्स दे रखी है कि आपको 2 या 3 बैच मैंने रखा है कि आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। ओनली 1000 उसकी फीस है, आपको लिंक पे मिल जाएगी। वही फिर सिर्फ फीमेल के लिए बैच, ओके। तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। द मिररिंग नंबर 2112, इट्स अमेजिंग मिररिंग नंबर। 2112 का मीनिंग आप गूगल में जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत राइट टाइम पे मैं ये राइट बात आपको बता रही हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 2112 मिररिंग नंबर को आप बाद में आफ्टर सेशन गूगल पे उसका मीनिंग जरूर सर्च करेगा, ओके। देन वी स्टार्ट आवर सेशन। यू पीपल आर रेडी, सब लोग जुड़ गए हैं। अभी एंसेस्टर के लिए थी, देखो ये इसलिए नहीं है कि हमारी कुंडली में पितृदोष, पितृदोष है या नहीं है, वो हमें नहीं देखना। हमें ये देखना है कि हमारे पूर्वज, चाहे हम बहुत अच्छे हैं, हमारे माता पिता अच्छे, बट हो सकता है हम जिस डीएनए से है, हमारे जो पूर्वज है, कई बार उनसे भी गलती होती है जैसे हमसे होती है। अगर पूर्वजों की अच्छाई में हमारा हिस्सा है, उनके अच्छे कर्म से हमें ब्लेसिंग मिलती है, उनकी प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है, तो उनके किए हुए गलतियों में भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत लिटिल भी हमारी लाइफ पे असर होता है। फर्स्ट, बहुत कम। कोई ऐसा नहीं कि मेरे एंसेस्टर्स ने बहुत बड़ी गलती की और मैं फंसा हूं, नहीं। कहीं ना कहीं हमें जो कुछ भी मिल रहा है, 99%
वो हमारी गलती होती है, अगर मैं 100% कहूँ तो भी चले। राइट। कई बार हम जाने अनजाने में हमारे पेरेंट्स है, हमारे पूर्वज है, या हमारे जो माता पिता समान है, हम उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये हो सकता है आपने ये लाइफ में किया हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में किया हो सकता है आपने अनजाने में किया हो। हम ये सोचना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें तकलीफ देती रहती है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में होते हैं। तो किया है कि नहीं किया है, पर हम आज अपने एंसेस्टर्स से उसके लिए जरूर माफी मांगेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, 1 मिनट से फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे से ये रहे। नेक्स्ट है, बहुत ही आराम से अगर आप सोफे पे या चेयर पे बैठ सकते हैं बहुत अच्छा है, आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा है। और अगर आप बस बेड सोने वाली जगह अपने बेड को छोड़ के आप कहीं पे भी बैठ जाए बहुत अच्छा है। दोनों पैर जमीन पे टच होने चाहिए। टोटली आपको रिलैक्स रहना है, ये इंटेंशन के साथ कि कुछ भी चाहे मैंने जाने अनजाने मेरे एंसेस्टर्स को यानी मेरे पूर्वजों को, मेरी पिछली 7 आप 99 जनरेशन को, पास्ट 99 जनरेशन को हम ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए हम ठीक है। तो पीपल आर रेडी, सिर्फ मुझे यस लिखे चैट बॉक्स पे। ओके। जिनके भी वीडियो ऑन है, इस पर हम्बल रिक्वेस्ट आप अपने वीडियो ऑफ कर दे प्लीज। यस दक्षा। Eyes closed, totally relax। हम दोनों हाथ जोड़ के प्रेयर करेंगे, ताकि इसके लिए हम प्रेयर करेंगे कि अभी जो भी हम मेडिटेशन या हीलिंग करने जा रहे हैं, जो भी हम प्रेयर करने जा रहे हैं हमारे एंसेस्टर को, वो उन तक पहुंचे और हमारे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफी मिले। ओके, दोनों हाथ जोड़ के। हे रेकी शक्ति, मैं रेकी मास्टर, ऑल रेकी मास्टर, all divine healing energies, all my masters, my gurus, my teachers, my Ishta Devta, my Kul Devta, my great ancestors। सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। All my guardian angels, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, उनके पूर्वज, उनके गुरुजन और उनके गार्डियन एंजल्स, मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। माय स्पिरिचुअल मदर फादर, माय रियल मदर फादर, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings। आपके दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हैं, इस बात का हमें एहसास दिलाएं। आप हमारे साथ हैं, इस बात का हमें एहसास दिलाएं। आप हमारे साथ हैं, इस बात का हमें एहसास दिलाएं। जो भी जाने अनजाने हमसे गलती हुई है उसके लिए हमें माफ करें। आज हम जो भी प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो भी मेडिटेशन करने जा रहे हैं हमारे पूर्वजों के लिए, वो स्वीकार हो और जाने अनजाने हमारी सभी गलतियों को माफ करें। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से लेके इस जन्म इस पल तक जाने अनजाने मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से लेके इस पल तक जाने अनजाने मुझे किसी ने कोई तकलीफ दी है तो मैं उन्हें माफ करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से लेके इस जन्म इस पल तक मुझे जो भी ईश्वर ने दिया है हर जन्म में, उन सभी के लिए मैं ब्रह्मांड का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैक स्ट्रेट, टोटली रिलैक्स। आइज क्लोज। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीथिंग पे ले आए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे ले आए। ब्रीथ इन बाय नोज एंड ब्रीथ आउट बाय माउथ। ब्रीथ इन, हम बहुत ही फ्रेश और पॉजिटिव प्राणा यानी ऊर्जा अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, ये इंटेंशन रखेंगे। एंड ब्रीथ आउट अनवांटेड अनयूज्ड प्राणा, हमारे अंदर जो भी ऐसी एनर्जी जिसकी जरूरत नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, उसको एक्सेल करेंगे बाय माउथ। हम नाक से सांस लेंगे, पॉजिटिव और फ्रेश ऊर्जा को अपने अंदर लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो, और हम मुंह से सांस छोड़ेंगे जिसे हम फूंक मारते हैं, विथ इंटेंशन अनयूज एंड अनवांटेड, यानी उस ऐसी एनर्जी जिसकी हमें जरूरत नहीं है और जिसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, उसे एक्सेल करें। ये इंटेंशन सेट करके आपको ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। 7 टाइम में करना है, मैं काउंट कर रही हूँ। आपको सिर्फ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है विथ इंटेंशन। ब्रीथ इन, पॉजिटिव एनर्जी इनहेल। ब्रीथ आउट, अनवांटेड एनर्जी एक्सेल। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। टोटली रिलैक्स। पूरा ध्यान आपकी सांसों पे ले आए। टोटली रिलैक्स। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने आपके पिछले 99 पीढ़ी के एंसेस्टर्स है। सिर्फ आपको विजुलाइज करना है एनर्जी बॉडी, जैसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो, ऐसे विजुलाइज करना है। ऊर्जा शरीर, उनका सूक्ष्म शरीर आपके सामने है। आपने कई बार देखा होगा कि व्हाइट एनर्जी, सिर्फ एक शेडो दिख रहा है,
सफेद ऊर्जा में बहुत सारे लोग हैं, किसी का चेहरा नहीं देख रहे, तो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप आप देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो। सिर्फ उनका एनर्जी बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ सोल है, बहुत सारे लोगों की सोल, जैसे आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, एनर्जी बॉडी होता है। आपको विजुलाइज करना है कि ग्रुप है आपके लास्ट 99 एंसेस्टर्स, आपके पिछले पीढ़ी के पूर्वज आपके सामने एक ऊर्जा शरीर है जिनका सदैव नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, जिनका सूक्ष्म शरीर है। Dear ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my ancestors, I'm sorry. इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा शुरू हुई है, तब से लेके इस जन्म इस पल तक मेरे जितने भी पूर्वज हुए हैं, अगर मैंने जाने अनजाने कोई भी गलती की है, उनको दुख पहुंचाया है, मन से, वचन से, वाणी से, व्यवहार से, कर्म से, अपनी भावनाओं से, अपने शब्दों से, मैं उनसे माफी मांगती हूँ। अपने हृदय से, अपने आत्मा से मैं उनसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry, all my ancestors, I'm sorry. Please forgive me. जो भी मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या गलती की, चाहे इस जन्म में या मेरे किसी भी जन्म में। मैंने कोई भी ऐसा कर्म किया है मेरे मन से, मेरे वाणी से, मेरे वचन से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से, कभी कोई ऐसा कर्म हुआ है जिनसे मैंने उन्हें दुख पहुंचाया है, तकलीफ, मैं चाहती हूँ कि उनके लिए वो मुझे क्षमा करें। मैं हृदय से, मैं अपने आत्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे माफ करें। Dear all my ancestors, I'm sorry. Please forgive. I thank you. आपने जो भी मुझे दिया है, मुझे मेरे पूर्वजों के डीएनए से, मेरे पूर्वजों से मुझे जो भी मिला है, चाहे वो धन है, संपत्ति है, रूप है, बुद्धि है, समझ है, बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिया है जो मेरे पूर्वजों का डीएनए मेरे अंदर है। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरी सुंदरता, मेरी बुद्धि, बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो मुझे पूर्वजों से भेंट में मिले हैं। सिर्फ भौतिक जगत की वस्तु ही नहीं, वो समझ शक्ति मिली है, वो बुद्धि मिली है, वो बहुत सारी अच्छी आदतें मिली है। मुझे जो कुछ भी मेरे पूर्वजों से मिला है, मेरे माता पिता से, मेरे दादा दादी से, मेरे नाना नानी से, ऐसे बहुत रिश्ते हैं
जो मेरे पूर्वजों में आते हैं, मेरे चाचा, भाई, मेरे बड़े पापा, ऐसे बहुत सारे रिश्ते जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके इस जन्म में इस पल तक मुझे मेरे पूर्वजों से जो कुछ भी मिला है, उन सभी के लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैंने कभी ये समझा ही नहीं कि मुझे क्या मिला है। शायद मैं धन संपत्ति या भौतिक चीजें या घर को ही शायद समझती रही कि मुझे ये नहीं मिला। मेरी अच्छी आवाज, मेरी सुंदरता, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं जो शायद मुझे मेरे डीएनए से मिले हैं, मेरे पूर्वजों से मिले हैं, जो दूसरों के पास नहीं है। मेरी सर्जन शक्ति, मेरी समझने की शक्ति, मेरे काम करने की शक्ति, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पूर्वजों से मिलती है, उनके डीएनए से। हम ये कहते हैं कि वो तो मेरा है, पर मेरे जेनेटिक, मेरे डीएनए से आया। जब कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं ये जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती आई है, तब हम पूर्वजों को याद करते हैं। पर पीढ़ी बहुत कम वो चीज है जो डिसीज के नाम पे है शायद वापस, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ हमें हर हमेशा मिलती है और हमारे आने वाली पीढ़ी तक हम उन्हें देते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी कार्य कुशलता, हमारी सुंदरता, हमारा शरीर का ढांचा, बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और आज भी वो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। उनके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आई लव यू। मैं अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पूर्वज और मेरे माता पिता, जो भी मेरे पूर्वज में आते, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे बड़े भाई, जो भी आते हैं, मेरे डीएनए के रिश्ते, जो मेरे पूर्वज हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिनका आशीर्वाद आज भी है। आई ट्रस्ट यू। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं मुझे। लेट द ग्रेस, आपकी कृपा मुझ पे हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। आप मुझे हमेशा ही ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। Dear ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. आप अपने उस पूर्वजों को याद करें जिनको आप शायद जानते हैं, जैसे आपके माता पिता है, आपके दादा दादी है, आपके चाचा है, जिन लोगों को, जितने लोग आपको याद है आपके बचपन से, जो अभी शायद इस दुनिया में नहीं है, बट वो आपके पूर्वज में आए। अगर कोई भी ऐसी गलती आपने की है, उनका मान नहीं रखा, उनकी सेवा नहीं की, उनका ध्यान नहीं रखा, बहुत बार ऐसा होता है। हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, हमारे माता पिता और उनके माता पिता, कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि उनकी
बीमारी में हम उनका ध्यान नहीं रख पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना टेंशन में उन पर गुस्सा करते हैं, उनको समझ नहीं पाते। हमारा ऐसा इरादा नहीं होता, पर हम जाने अनजाने उनको तकलीफ देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके अंत समय में हम उनके साथ नहीं होते। वो हमें देखना चाहते हैं और हम उन्हें मतलब हम नहीं करते। हम घर से दूर होते हैं, हम शहर से दूर होते हैं, हम देश से दूर। जो भी गलती हुई है, मेरे माता पिता और उनके माता पिता या ऐसे जो भी पूर्वजों में आते हैं, चाहे हमारे चाचा है, मासी है, बुआ है, कोई भी है ऐसा रिश्ता जो शायद हम उनको प्यार दे सकते थे, हम उनको सम्मान दे सकते थे, हम उनका ख्याल रख सकते थे। कई बार ऐसा होता है हम करना चाहते थे पर हम मजबूर थे, समय से, शक्ति से या पैसों से, कि हम नहीं कर पाए उनके लिए। वो हमारे माता पिता है, वो हमें कभी सजा नहीं देंगे, पर हमसे जो गलती हुई उस कर्म के लिए आज हम उनसे माफी मांगते हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, हमें याद भी नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने उन पे गुस्सा किया, चिल्लाया, ध्यान नहीं रखा, उनको समय नहीं दिया, ऐसा कुछ भी हुआ है। उन सभी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा करें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी इस नादानी को आप मुझे माफ करें। All my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, मेरे सभी पूर्वजों, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेकर मेरे इस जन्म इस पल तक मेरे जितने भी पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने हर जन्म में, जिनके डीएनए से मेरा शरीर बना है, जिन्होंने मुझे शरीर के साथ साथ संस्कार दिए हैं, धन दिए, संपत्ति दिए, मेरी परवरिश की, मेरे उन सभी पूर्वजों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उन सभी पूर्वजों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उन सभी पूर्वजों से मैं अपने हृदय से माफी मांगती हूँ। मैंने कभी भी जाने अनजाने, मन से, वचन से, वाणी से, व्यवहार से, कर्म से, अपने विचारों से कोई भी ऐसी गलती की, अपनी भावनाओं से शायद मैंने अपने मन में कोई पीड़ा रखी, कोई दुख रखा, कुछ भी ऐसा किया ना समझा, उन सभी के लिए माफी मांगती हूँ। उन सभी के लिए माफी, उन सभी के लिए माफी। और उन्होंने जो कुछ भी मुझे दिया है, उनके लिए मैं पूरी पूरी धन्यवाद करती हूँ। Dear all my ancestors, I'm sorry. This one.
grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, मेरे हर एक जन्म के पूर्वजों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और जाने अनजाने जो भी मैंने गलती की है उनको दुख पहुंचाया है उन सभी मेरे गलत कर्म की माफी। Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना आप तक पहुंच और मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि आज से अभी से इसी वक्त से मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी जो भी मेरे पूर्वज मैं उसका ख्याल रखूँ चाहे मेरे वचन से हो मेरे शब्दों से हो मेरे व्यवहार से मेरे मन वचन कर्म से मैं उसका ध्यान रखूं क्योंकि आज मैं हूँ तो उन्हीं की वजह से हम ये भूल जाते हैं जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है जो दादा दादी नाना नानी जितने पूरे परिवार ने हमें परवरिश दी है हमें प्यार दिया है हमें एक बीज से संपूर्णता की ओर लेके गए हैं आज यहाँ जहाँ भी है उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनकी बहुत बड़ी मेहनत है उनका प्यार है उनका समर्पण है मेरे पूर्वजों में जितने भी लोग आते हैं मेरा जो भी रिश्ता आता है मैं सभी भी कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी से मैं प्रार्थना करती Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. Dear all my great ancestors, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I trust you. Let the grace flow. मैं मेरे सभी पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ मेरी रीति शक्ति का धन्यवाद करती हूँ मैं सभी रीति मास्टर्स माय टीचर्स माय गुरुजन का धन्यवाद करती हूँ मैं सभी हीलिंग एनर्जी का धन्यवाद
करती हूँ। मैं मेरे गाने बच्चों का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी आचरण का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे इष्ट देवता कुल देवता मेरे पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे स्पिरिचुअल माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे इष्ट जन के माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के इष्ट देवता कुल देवता उनके पूर्वज उनके गुरुजन और उनके गार्जियन का धन्यवाद करती हूँ। Thank you for your divine love, divine light, divine power and your blessing. आपके दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस हीलिंग में, इस मेडिटेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का मैं कोटि कोटि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस ले, एक और बार गहरी सांस ले, एक और बार गहरी सांस ले। दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और मुझे बताएं हाउ यू फील। थैंक यू अंजलि। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, रिलैक्स, थैंक यू वर्षा। एंसेस्टर्स का कोई भी हो सकता है, आपके पापा मम्मी हमसे बहुत बार इस गलती होती है, हम अपने ही टेंशन में अपने ही ईगो में इतने आगे होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। थैंक यू दुर्गा। ठीक है, तो स्पेशली मेरे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम एंसेस्टर्स हीलिंग करवाए और हम कल करने वाले थे सैटरडे। मैंने कहा था मैं सैटरडे एंसेस्टर हीलिंग करवाऊंगी, बट मैंने कहा आज वो हम लोग पूरा फ्री वेबिनार रख रहे हैं, तो मैंने कहा फ्री वेबिनार में ही ये करते ताकि बाकी के लोग जो मेरे स्टूडेंट है उसके अलावा बाकी के लोग हैं उनको भी थैंक यू। सिर्फ ये हमारे कोई भी ऐसा कर्म है जो हमें पूर्वजों के लिए हुआ है, जाने जाने हुआ है, चाहे वो हमारे पितृदोष में आता है कि नहीं। वैसे पर्सनली मैं मानती हूँ कि हमारे पेरेंट्स कभी हमें सजा नहीं देते, पर यूनिवर्स किसी को नहीं छोड़ता। ब्रह्मांड है जो ईश्वर है वो तो जरूर हमें सजा करेंगे, माता पिता कभी सजा नहीं करते, वो हमेशा माफ करते हैं। थैंक यू सुजाता, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कल से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, सारे डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। बहुत छोटा एनर्जी एक्सचेंज है, बट ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रूफ होगा सीरियसली, क्योंकि हम अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ पे स्टक है, कहाँ पे हम रुके हैं, हम नहीं समझाते। तो ये आपको एक हेल्प मिलेगी आपके उस स्ट्रोमा, उस फोबिया, उस बोले ना नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट से आपको छुटकारा मिले, ताकि आप बहुत अच्छी लाइफ जी आपके सब। ओके, यानी ये क्लास हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल।